गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में अपन ने मोल कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में अपन ने मोल के लास्ट जो टॉपिक अपन ने बात करा था, मोल कंसेप्ट कैसे अपन मोल की कैलकुलेशंस करते हैं, उनके बारे में बेटा अपन ने बात करा था। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो नेक्स्ट अपने पास में जो मोल का टॉपिक आता है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो अपन ने लास्ट क्लास में कुछ मोल के फंडे पढ़े थे कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर दो तीन चीज़ें बात करी थी। एक तो अब आपको जब मास दिया हो तब अपन मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको कोई नंबर दिया हो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको क्या दिया हो कि किसी पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है गैस का वो दिया हो तब मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको अपन दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जब आपको क्या हो, मास गिवन हो, तो अपन ने क्या फॉर्मूला बोला था बेटा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास के बारे में बात करी। ठीक है, फिर अपने को जब क्या हो, नंबर गिवन हो, क्या दिया गया हो, नंबर गिवन हो, तब अपन क्या करेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइड बाय एनिंग, अपन ने डिवाइड करा था और इस नंबर की वैल्यू क्या होती थी बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो अपने पास में क्या हो, अगर वॉल्यूम गिवन हो, क्या दिया गया हो, वॉल्यूम गिवन, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये आपके पास में गिवन वॉल्यूम के लिए फंडा था बेटा, ये गिवन नंबर के लिए फंडा था, और ये आपके पास में गिवन मास के लिए फंडा था। ठीक है बेटा, तो इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे अपन मूव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो अपना है वो अपने पास में है बेटा कि अपन कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, कि अपने पास में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या अपने को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है बेटा, चलिए अपन सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को बोल दिया 1.96 ग्राम ऑफ H2SO4, देन कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, प्रोटॉन कैलकुलेट करने। दूसरा बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। थर्ड अपने पास में है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन चीजें हैं। ठीक है बेटा, पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा अपने पास में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तीन चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा फंडा होता है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मोल लिखेंगे। मोल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, गिवन मास, गिवन मास कितना दिया गया है 1.96 डिवाइड बाय बेटा मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा 98, कितना होगा 98। तो अगर यहाँ से अपन मोल कैलकुलेट करें तो अपने पास में मोल कितने आ जाएंगे बेटा। अगर कैलकुलेशंस को आसान बनाना हो तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 2 पे चला गया, 2/100 कितना आ गया बेटा 0.02 मोल। कितना आ गया बेटा 0.02 मोल आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आपको मोल मिल गया बेटा। जब भी आपको किसी चीज का नंबर पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि गिवन नंबर डिवाइड बाय एन। अब इस ये फॉर्मूला क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपसे नंबर पूछा गया है और आप मोल इनटू एन, यही तो नंबर बताएगा बेटा आपको। गिवन नंबर या नंबर पूछा जाए, या तो नंबर दिया जाए या नंबर पूछा जाए, तो आपको यही फॉर्मूला यूज लेना है बेटा। मतलब आपको अगर नंबर दिया जाए तो यहाँ पे पुट कर दे, अगर नंबर पूछा जाए तो ये निकाल ले। ओके, तो सिंपल सा देखिए, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। क्या निकालने बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो देखिए बेटा, इतना मोल दिया हुआ आपको, मल्टीप्लाई बाय Na कर दे, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। चलिए, तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया बेटा, 0.02 इंटू में क्या आ गया, Na। ये आपके पास में क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखिए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो सबसे पहले इस कंपा जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको ले लीजिए। मैंने ये मॉलिक्यूल दिया हुआ था, उस मॉलिक्यूल में अगर अपन बात करें बेटा, तो आपके पास में न्यूट्रॉन कितने हैं, सबसे पहले तो प्रोटॉन। तो प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करें, हाइड्रोजन में दो, एक प्रोटॉन होता है, दो हाइड्रोजन है बेटा, तो 2 × 1 प्लस सल्फर, सल्फर कितने पर आता है, 16 नंबर पर आता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 16 है। प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा, 4। एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया बेटा, ये 2 प्लस 16 प्लस 32। ओके, तो कितना हो गया ये, 50 हो गया बेटा। कितना हो गया ये, 50 हो गया आपके पास में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए बेटा, 50 आ गए हैं एक मॉलिक्यूल में। कितने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। इसी तरह से अब अपन क्या निकाल लेंगे बेटा, अगर जितने ये प्रोटॉन है इतने ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है बेटा, बराबर होता है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें बेटा न्यूट्रॉन के बारे में, तो देखें हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं बेटा, तो 2 × 0 प्लस सल्फर के अंदर 16 प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × 8। ओके, तो कितना आ गया बेटा ये 49। कितना आ गया है 49। ये अपने को किसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है बेटा, एक मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिल गई है। और ये इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 50 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, 40। 1 मिनट, अपन इसको यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कर दिया है, ये अपने पास में 48 होंगे बेटा। कितने होंगे, 48। तो आपके पास में न्यूट्रॉन कितने होंगे, 48, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50, और प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा, 50 एक मॉलिक्यूल में। यहां से आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए इतने हैं। तो यहां से सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें बेटा, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन बेटा, 50। तो इतने प्रोटॉन में, इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, 0.02 इंटू Na इंटू में क्या आ गया बेटा, 50। तो कितने प्रोटॉन आ गए बेटा आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले सिंपल सी बात, आपको क्या करें, आप इसको 100, ये कितने पे चला गया बेटा, 2 पे चला गया। ये 2 से 2 कैंसिल, मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, Na आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए बेटा, Na आ गए हैं। अब अपन बात कर लेते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा सेम ही आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं, Na आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन बात करें बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अपन बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन के बारे में। अगर न्यूट्रॉन की बात करें बेटा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 0.02 Na इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, 49। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 0.98 Na आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 0.998 Na। तो ये आपके पास में क्या आ गए बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। बोलो समझ में आ गई होगी बात, कोई डाउट है क्या इसमें, बोले कोई डाउट है, समझ में आ गया बेटा ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एक अपने को और सिंपल सा क्वेश्चन और दिया गया है, अपने को ये बोल दिया, एक और क्वेश्चन देखें बेटे, सेकेंड क्वेश्चन अपने को। आज अपन थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे अपनी चीजें और क्या हो जाए, आसान हो जाए। लास्ट क्लास में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, अब उस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो 31 मिलीग्राम ऑफ phosphorus atom then
कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दीज एटम्स। अब आपको क्या दे रखा है बेटा, 31 मिलीग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है, 31 मिलीग्राम। तो अब देखो, अपने ने बात करा था कि जब भी बेटा यहां पर मोल निकालना, और एक चीज ध्यान रखें, आपसे न्यूट्रॉन पूछे जाए, आपसे प्रोटॉन पूछे जाए, आपसे मास पूछा जाए, आपसे वॉल्यूम पूछा जाए, जो भी आपको दूसरा क्वांटिटी दिया गया है उससे आप एक बार के लिए मोल जरूर निकाल लें। क्या निकाल लें, मोल। क्योंकि मोल अपन ने देखा था कि सारी चीजों का जो एक मिड पॉइंट होता है वो मोल होता है। मोल से अपन आगे सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, 31 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फोरस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 31 इंटू 10 की पावर -3। मिलीग्राम को मैंने किस में बदल दिया बेटा, ग्राम में बदल दिया। किस में बदल दिया, ग्राम में बदल दिया। डिवाइड बाय फॉस्फोरस का मोलर मास क्या होता है बेटा, 31 होता है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा 10 की पावर -3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 10 की पावर -3 मोल्स आ गए हैं बेटा, जो आपके पास में निकालने हैं। अब मोल आ गए, सिंपल सी बात है, अगर मोल आ गए तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम निकाल लो बेटा। क्या निकाल लो, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम का अगर अपन बात करें बेटा, तो आपके पास में क्या होगा, मोल दिए गए हैं, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, जितने मोल दिए गए हैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, Na। तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में Na आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर फॉस्फोरस की बात करें बेटा, तो क्या एटॉमिक नंबर होता है 15, और 31 उसका क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास होता है। अगर बात करें 15, 31, तो आपके पास में बेटा यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 15। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, 31 -15 कितने आ गए बेटा, 16 आ गए। बोलो, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 16। तो अब आपके पास में यहां से बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, ये तो एक एटम में आए हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम ये है बेटा। तो नंबर ऑफ आपके पास में न्यूट्रॉन का नंबर क्या आ जाएगा बेटा यहां से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आगे जाएंगे बेटा 10 की पावर -3 इंटू Na इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 60। तो आपके पास में क्या आ गया 16 इंटू 10 की पावर -3। इसको मैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए Na की वैल्यू क्या ले लेता हूँ बेटा 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा 16 को अपन क्या कर दे 6 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया बेटा 10 की पावर 20। तो ये कितने पे चला गया 6 96 इंटू 10 की पावर 20 आपके पास में क्या आ गया बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। बोले कोई डाउट है इसके अंदर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बहुत बार आपसे एक वर्ड पूछ लिया जाता है, वर्ड होता है बेटा एटोमिसिटी। क्या वर्ड होता है, एटोमिसिटी। तो अपन उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक वर्ड आता है बेटा एटोमिसिटी। क्या वर्ड आता है, एटोमिसिटी की बात करें तो कुछ नहीं होता बेटा। एटोमिसिटी अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है कि आपके पास में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आपको कोई भी एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, डराने के लिए होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी बेटा एटोमिसिटी होगी। ठीक है, तो आपके पास में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल K2SO4 दिया गया है। अब K2SO4 की अगर एटोमिसिटी की बात करें तो K2SO4 में देखें 2 पोटेशियम है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। कितने हो गए बेटा एटोमिसिटी इसकी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा एटोमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a compound is known as एटोमिसिटी। क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन एज एटोमिसिटी। कि आपके पास में जितने नंबर ऑफ एटम किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा वो आपके पास में क्या होगा एटोमिसिटी होगा, वो आपके पास में क्या होगा एटोमिसिटी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटोमिसिटी भी अब देखिए अगर अपन बात करें तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अपन ने एग्जाम्पल क्या ले लिया C5H12 लिया,
अगर मैं यहाँ पर एटॉमिसिटी के बारे में बात करूं तो 12 हाइड्रोजन है और 5 क्या है बेटा, कार्बन है। 12 हाइड्रोजन और 5 क्या है, कार्बन। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी आ जाएगी बेटा 12 ये और 5 ये, कितना आ गया 7। अगर अपन एक और एग्जांपल ले बेटा, N2 ले लें, इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। अपन क्या ले लें, O2 ले लें, एटॉमिसिटी क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अपन क्या ले लें बेटा, हीलियम ले ली। अब यहां पर एटॉमिसिटी क्या होगी बेटा, 1 हो, कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ गई बात। देखिए अगर यहां पर आपको क्या बोल दिया जाए, S8 बोल दिया जाए, तो एटॉमिसिटी यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर आपको बोल दिया जाए P4 है, तो इसकी एटॉमिसिटी बेटा 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। जिस तरह का आपको कंपाउंड दिया जाए, जरूरी नहीं है सेम टाइप ऑफ आइटम प्रेजेंट होंगे। आपको बोल दिया जाए कि MnO4, और अगर यहां पर एटॉमिसिटी की बात हो जाए बेटा, कितने एटम है देखो, एक पोटेशियम, एक मैग्नीज, और दूसरा क्या है बेटा, ऑक्सीजन। कितने हो गए, 4, 5 और 1, 6 हो गए बेटा। तो यहां में एटॉमिसिटी क्या हो गई, 6 हो गई आपकी। अगर अपन बात करें, एक और एग्जांपल लिया बेटा, K2Cr2O7। अगर मैं यहां पर बेटा एटॉमिसिटी की बात करूं, तो यहां पर मेरी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, आपके पास है बेटा 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 4, 7 ऑक्सीजन। कितने हो गए बेटा, 11। कितने हो गए हैं, 11 हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, अगर आपको बोल दिया जाए K2SO4, अब अगर यहां पर एटॉमिसिटी की बात करें बेटा, कितनी हो गई, 4, 5, 5 और 2, 7 हो गए। कितनी हो गई बेटा, एटॉमिसिटी इसके अंदर कितनी हो गई है, 7 हो गई। समझ में आ गई बात। तो देखिए आई थिंक आपको एटॉमिसिटी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे अगर अपन बात करें, एक और एग्जांपल देखें, Na2B4O7 डॉट NH2O। अब देखिए बेटा, 2 सोडियम, 4 बोरॉन, 7 ऑक्सीजन, 10 और 2, 20 ऑक्सिक हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे फिर हो गया। तो आपके पास में यहाँ पर एटॉमिसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 + 4 + 7 + 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा बेटा, 30। 2 और 3 एटम है, 10 इसके मॉलिक्यूल्स है, तो 10 × 3 कितना हो गया, 30। तो 30, 7 और 4, 41 और 2 कितना हो गया बेटा, ये 43। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 43 हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा, कोई बात है, कोई डाउट है इसके अंदर। Na2B4O7 डॉट 10H2O की एटॉमिसिटी क्या हो गया बेटा, 43 हो गया। इसके अंदर कोई डाउट है तो बताएं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये आपको दे रखा। क्या दे रखा है बेटा, 24H2O। अब ये फॉर्मूला दे रखा है, यहां पर आपको एटॉमिसिटी बतानी है बेटा। तो देखें इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी कितनी है, 4, 5 और 2, 7। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, 7। मैं इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी की बात करूं, यहां पर एल्यूमिनियम कितने, 2, ये है 4 और 5, 5 × 3 15, 15 और 2 ये कितना हो गया बेटा, 17 हो गए। अब मैं बात करूं इसके बारे में, तो हाइड H2O 2 और 1 3, 3 इंटू में 24, कितने हो गए बेटा, ये 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है। तो अगर अब इन सबका सम करें तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 96 आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी क्या है आपके पास में बेटा, 96 है। समझ में आ गई बात। ये तो आपके पास में मोटा मोटी क्या हो गई बेटा, एटॉमिसिटी की बात हो गई है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी आपको मॉलिक्यूल्स को कुछ पार्ट्स में, मतलब जो कंपाउंड्स है उनको कुछ चीजों में एटॉमिसिटी को अपन डिवाइड करते हैं। तो पहला आपके पास में जो आता है बेटा, वो आता है मोनो एटॉमिक।
क्या आता है? मोनो एटॉमिक। मतलब इनके नाम से आते हैं बेटा कि आपको मोनो एटॉमिक मिला जाएगा, डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, वो अपन बात कर रहे हैं अभी। जब अपन बात करें मोनो एटॉमिक मतलब जिसकी एटॉमिसिटी क्या होगी बेटा? 1 होगी। जिस कंपाउंड की एटॉमिसिटी क्या होगी? एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। उसके अलावा देखें सोडियम एटसेट्रा। ये क्या है? सारे के सारे सिंगल सिंगल एटम प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? सिंगल सिंगल एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? एटॉमिसिटी। ये कैसे होंगे? मोनो एटॉमिक होंगे। कैसे होंगे? मोनो एटॉमिक। अगर अपने को एक वर्ड बोल दिया जाए डाया एटॉमिक है बेटा, क्या बोल दिया जाए? डाया एटॉमिक। अगर आपको बोल दिया जाए डाया एटॉमिक बेटा, इसका मतलब क्या है? एटॉमिसिटी आपके पास में क्या हो गई बेटा? 2 हो गई। क्या हो गई आपकी एटॉमिसिटी? 2 हो गई है। अगर एटॉमिसिटी 2 की बात करें तो बेटा क्या होता है? O2, N2, H2, Cl2, Br2 एटसेट्रा। ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड है बेटा जिनकी एटॉमिसिटी आपके पास में क्या होती है? 2 होती है। इनकी एटॉमिसिटी बेटा आपके पास में क्या होती है? 2 होती है। तो ये सारे के सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिनमें इनकी एटॉमिसिटी बेटा आपके पास में क्या है? 2 है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो थर्ड नंबर पर आपके पास में आता है, अब देखो मोनो हो गया, डाया हो गया, ट्राया। अब कौन आएगा? ट्राई एटॉमिक। कौन आएगा बेटा? ट्राई एटॉमिक। अगर अपन ट्राई एटॉमिक की बात करें बेटा तो जिसकी एटॉमिसिटी क्या हो? 3 हो। जिसकी एटॉमिसिटी बेटा क्या हो? 3 हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक बोलेंगे बेटा। अब ट्राई एटॉमिक की बात करें, अपन एग्जांपल की बात कर ले। अब देखो डाया एटॉमिक आपके 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे अपन ने ये बात करा था यहां पर, तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा? होमो डाया एटॉमिक। क्या थे? होमो डाया एटॉमिक। अब एटॉमिसिटी 2 वाला हेट्रोडाया एटॉमिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपके पास में? हेट्रोडाया एटॉमिक। तो ये तो हो गया होमो। एक अपने पास में आता है बेटा हेट्रोडाया एटॉमिक। हेट्रोडाया एटॉमिक। अगर अपन बेटा हेट्रोडाया एटॉमिक की बात करें तो यहां पे देखिए CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl हो गया, ठीक है, ICl हो गया, NO हो गया, एटसेट्रा। जिसके अंदर बेटा क्या होंगे? 2 अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोडायटोमिक। जिसके अंदर क्या होंगे? 2 सेम तरह के एटम प्रेजेंट होंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? होमोडायाटोमिक। क्या बोलेंगे? होमोडायाटोमिक। और इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोडायाटोमिक। फिर अपने पास में आता है बेटा ट्राई एटॉमिक। क्या आता है? ट्राई एटॉमिक। अगर ट्राई एटॉमिक की बात करें बेटा तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है आपके पास में? 3 होती है। क्या होती है? एटॉमिसिटी 3 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राई एटॉमिक की बात करें अपन, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला अपन ने ले लिया होमो ट्राई एटॉमिक। क्या ले लिए? होमो ट्राई एटॉमिक। अगर बेटा होमो ट्राई एटॉमिक की अगर अपन बात करें तो सिंपलीफाई, अगर अपन सिंपल सी बात करें तो सिंपल सा एक वर्ड आता है O3, कंपाउंड होता है ओजोन। नाम सुना होगा आपने, क्या नाम होता है? ओजोन। अगर अपन इसी में हेट्रोडायाटॉमिक की, हेट्रोट्रायाटॉमिक की बात करें बेटा, तो बेटा वर्ड आता है CO2। क्या वर्ड आता है? CO2। अगर अपन ओनली NO2, हेट्रोट्राय, हेट्रोट्रायाटॉमिक हो गया बेटा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें और भी अगर एग्जांपल लेना चाहें ClO2, तो एटसेट्रा। ये क्या है बेटा आपके पास में? हेट्रोट्रायाटॉमिक। ये क्या आपके पास है? होमोट्रायाटॉम। इसी तरह से बेटा टेट्रा, पेंटा, पॉलीट्रायाटॉमिक कंपाउंड्स, मतलब पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स के बारे में अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपसे बस ये सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपको कहीं पर पूछ लिया जाए तो आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये यूज कैसे आता है, क्वेश्चंस के अंदर कैसे आता है। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक कंपाउंड है आपके पास में, एग्जाम्पल NH4 थ्राइस PO4, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किया दिया हुआ है, वी ऑब्टेन 1.44 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 20 atom of hydrogen, then find out moles of compound। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कंपाउंड की मोल आपको फाइंड आउट करने, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे बेटा, तो सिंपल से आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास में इस हाइड्रोजन के एटम कितने होते हैं। अब हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की, अगर अपने को एटॉमिसिटी मिल जाए तो आप क्या कर लोगे, नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया गया है, यहां से आप इतने एटम्स दिए गए हैं तो आप यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं बेटा बहुत आसानी से। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एटॉमिसिटी पता है तो मॉलिक्यूल को क्या करें आप, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एटम मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एटम। और अगर एटम से इधर बात करें, ये तो आपको मॉलिक्यूल को आप मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी से, और एटम को आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें एटॉमिसिटी से, तो क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो यहां पर अगर अपन बात करें इन वन मॉलिक्यूल, या फिर अपन सिंपल सी बात बोल दें एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल कितनी है बेटा, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी इसमें 4 इंटू 3 12 है। कितनी है बेटा, 12। एटॉमिसिटी आपको दी गई है, अब आप क्या कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए बेटा, 1.44 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा, 12। ओके, पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई बाय 100, कितने पे चला गया बेटा, 12 पे चला गया। कितना आ गया, 12 इंटू 10 की पावर 80। क्या आ गए बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मेरे को यहां से क्या निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेटा, तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन नंबर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं बेटा Na से। तो मैं Na की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये कितने पे चला गया बेटा, 2 पे। और क्या मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, 2 इंटू 10 की पावर -5। तो ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का आंसर हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में अपन इनको कर रहे हैं, जितना आपको हो पाएगा अपन उतने सिंपल वे में समझाने की अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बेटा, एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ CaCO3, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कैल्शियम। कितने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम। चलिए बेटा सॉल्व करें जल्दी से।
चले, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया हो बेटा, 20 ग्राम CaCO3 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या निकालने, मोल 20/100, ठीक है। कितने मोल आ गए बेटा, 0.2 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 0.2 मोल आ गए। अगर 0.2 मोल आ गए हैं बेटा, तो आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कैल्शियम निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें सबसे पहले। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे बेटा, तो क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 0.2 इंटू Na आ गए। बोले समझ में आ गई बात। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आ गए, तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितना आ गया बेटा, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम आ जाएगा बेटा 0.2 इंटू Na। इंटू में क्या आ जाएगा, कैल्शियम के कितने एटम है बेटा, एक एटम है, तो आपके पास में क्या आ गया, 0.2 इंटू Na, मतलब आपके पास में क्या आ गया, 0.2 Na आ गया बेटा। अगर अपन बात करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बात करें बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करी जाए बेटा, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3। कितने ऑक्सीजन है, 3। तो आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास में क्या आ गया बेटा, 0.6 Na। ये आपके पास में क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। अब आपको बोल देना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात हो बेटा, कितने कार्बन एटम है एक मॉलिक्यूल में, एक कार्बन एटम है, तो आपके पास में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही क्या होंगे, आपके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे बेटा। आई थिंक ये सॉल्व हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन, आपको ये दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2, किसका रिक्वायर्ड अमाउंट पूछा गया आपसे, H2O का, टू हैव 1.2 इंटू 10 की पावर 25 प्रोटॉन्स। आपसे ये बोला गया है बेटा कि आप क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O फाइंड आउट करें। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बेटा, 1.2 इंटू 10 की पावर 25 प्रोटॉन हो। कितने प्रोटॉन हो, 1.2 इंटू 10 की पावर 25 प्रोटॉन हो। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर अपने पास में प्रोटॉन ले रखे हैं, तो बेटा मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास में जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है बेटा, वो मैं मान लेता हूं जो वाटर का रिक्वायर्ड अमाउंट है, उसे मैं क्या मान लेता हूं बेटा, x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर x है, तो आपके पास में बेटा मोल यहां से कितना आ जाएगा, ये मेरा x ग्राम है, ठीक है, तो मोल यहां से आ जाएगा बेटा x/18, ठीक है। अगर आपके पास में मोल मिल गया बेटा, अगर आपके पास में क्या मिल गया है, मोल मिल गया है, तो आप क्या निकाल लोगे, इसकी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और अगर जो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आएंगे बेटा, वो कितने आ जाएंगे, x/18 मल्टीप्लाई बाय Na। ये मेरे पास में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आ गए बेटा। अब अगर बेटा अपन बात करें एक H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन है बेटा, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू जो आ गई आपके पास में 10 आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई है बेटा, 10 आ गई है। तो यहां से बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x/18 इंटू में Na, ये तो मॉलिक्यूल थे बेटा। तो टोटल प्रोटॉन के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10x/18 इंटू Na की वैल्यू मैं क्या लिख लेता हूं बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 23। अब ये जो वैल्यू है बेटा अपने पास में, वो किसके बराबर रखनी होंगी, इसके बराबर। तो क्या वैल्यू है बेटा, ये
10x इंटू में 8 डिवाइड बाई 18 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर क्या होगा बेटा 25। ओके अगर मैं इसको मल्टी यहाँ पे करता हूं तो ये कितनी वैल्यू आ गई बेटा 0.2 आ गया। 10 की पावर 23 से ये जब कटता है तो ये क्या आ गया बेटा 10 की पावर 2 आ गया। बोलो तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0.2 इंटू 100 कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 10 ये कितने पे चला गया 2 पे और कितना आ गया बेटा 36 ग्राम। मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा बेटा 36 ग्राम होगा। बोलिए कोई डाउट है क्या? ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऐसा एक और क्वेश्चन देखें बेटा ये आपके लिए है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर required amount of H2SO4 is 2.4 into 10 की पावर 24 atoms of oxygen। इतना आपके पास में ऑक्सीजन है। आपको बोला गया रिक्वायर्ड अमाउंट वही पहले जो अपन ने करा था। आपको क्या करना है ये बोला गया है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बताएं। ठीक है क्या बोला गया है कि इतने आपके पास में क्या है ऑक्सीजन के एटम है बेटा। ठीक है अगर आपको रिक्वायर्ड अमाउंट पूछा गया तो वही आप एज्यूम कर लें। एज्यूम अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना है बेटा W ग्राम कितना है W ग्राम। तो आपके पास में यहां से ये अमाउंट आ गया बेटा मोल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा W अपॉन में H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बेटा 98। ठीक है अब ये मोल आ गए तो आप क्या निकाल लोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा बेटा W अपॉन में 98 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा H2SO4 का मोलर मास H2SO4 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दे। फिर आपके पास में क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो इसमें कितने ऑक्सीजन है बेटा एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है 4 तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बेटा 4 इंटू में W/98 इंटू में क्या आ गया बेटा Na। बोलिए ये जो वैल्यू आ गई अब इस वैल्यू को क्या कर दूं मैं इसके बराबर। तो क्या आ गया बेटा ये देखो 4 इंटू W अपॉन में 98 इंटू में क्या आ गया 6 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर 24। बोलिए तो ये यहां से बेटा 6 और 4 24 होते हैं इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 0.1 तो अप्रोक्सीमेटली W/98 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। तो W वैल्यू क्या आ गई 98 ग्राम। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी बेटा जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी और आज अपन ने उनको डिस्कस करा। ठीक है क्योंकि मोल्स पे आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें मोल्स में जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है चलिए और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।